एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर, स्पेशली जब कोई लेडीज़ अपना 20 वीक कंप्लीट कर चुकी होती है, यानी थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होती है, तो उसमें एक कॉमन सी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, डिक्रीज फीटल मोमेंट। उनका बेबी जो है वो मोमेंट नहीं कर रहा है या बहुत कम मोमेंट महसूस हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं डिक्रीज फीटल मोमेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि रीज़न ऑफ रिड्यूस फीटल मोमेंट। रीज़न ऑफ डिक्रीज फीटल मोमेंट बताने से पहले मैं ये बता दूँ, 20 वीक जेस्टेशनल एज पार करने के बाद, यानी जब कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, तो डॉक्टर उसे ये सलाह देती हैं कि आप अपने डेली के फीटल मोमेंट को काउंट करेंगी। अगर बेबी का मोमेंट कम महसूस होता है तो आप इमीडिएट आपको अपने गायनिक डॉक्टर के पास जाना है। अगर फीटल मोमेंट बहुत अच्छा है, अच्छी बेबी बार बार किक करता है, बेबी का मोमेंट, उसका हलचल, उसका घूमना, वूम्ब के अंदर मूव करना, सब कुछ अच्छे से महसूस होता है, तो जितना अच्छा बच्चा अंदर मोमेंट करता है उतना ही हेल्दी माना जाता है, उतना ही एनर्जेटिक माना जाता है। और अगर यही फीटल मोमेंट डिक्रीज हो जाए तो वहाँ पे एक टेंशन वाली बात हो जाती है उस महिला के लिए, क्योंकि डिक्रीज फीटल मोमेंट ऐसा संकेत करता है कि कहीं ना कहीं बच्चा किसी रिस्क के अंदर है। इसी बेस पर आज नंदिनी स्टडी पॉइंट के चैनल पे मैं एक ये टॉपिक लेकर के आई हूँ जो ये बताएगा कि किस रीजन से आपके बच्चे का मोमेंट आपके वुम्ब के अंदर कम हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट है मैटरनल पोजीशन। मैटरनल पोजीशन में हम कह सकते हैं कि अगर कोई महिला बहुत लंबे समय से खड़ी है तो उसके में फीटल मोमेंट कम हो सकता है। वहीं हमारा सेकेंड पॉइंट है मैटरनल अटेंशन। मैटरनल अटेंशन का मतलब ये है कि अगर कोई मदर है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, कहीं अगर वो वर्किंग है, ऑफिस में है, किसी और जगह पे है, कोई बिजनेस है, ऐसे जगह पे वो है, तो इतना ध्यान वो नहीं दे पाएगी, क्योंकि 20 वीक के बाद अगर बच्चे के मोमेंट की बात करें तो वो एक हलचल होती है अंदर जिसे कि महसूस करना पड़ता है। तो अगर कोई मदर इतना अटेंशन नहीं दे पा रही है, वो बिजी है, तो क्या वो इतने अच्छे से महसूस कर सकती है बच्चे के थोड़े से हलचल को? नहीं कर सकती है। वहीं पे हमारा थर्ड नंबर का जो रीज़न है, प्लेसेंटल लोकलाइजेशन ऑन द एंटीरियर यूटेराइन वॉल। नॉर्मल प्लेसेंटा कहाँ लोकलाइज होता है? पोस्टीरियर यूटेराइन वॉल में। बट अगर प्लेसेंटा एंटीरियर यूटेराइन वॉल में है तो वहाँ पे भी बच्चे का मोमेंट कम महसूस होता है, या तो अगर बेबी का साइज बिग हो गया, यानी कि 8-9 मंथ में गई, तब वहाँ पे अच्छे से मोमेंट फील होता है, बिकॉज बच्चा भी बड़ा हो जाता है और अच्छा मोमेंट तब महसूस होता है। बट एंटीरियर वॉल में अगर प्लेसेंटा डेवलप हुआ है तो उस टाइम पे जो 5th या 6th मंथ में है वो बहुत कम महसूस होगा फीटल मोमेंट। और अब फोर्थ नंबर का जो रीज़न है, फीटल स्लिप। कई बार ऐसा होता है कि जब मदर अटेंशन दे रही होती है, जब मदर महसूस करना चाहे कि बच्चे का मोमेंट है कि नहीं है, तो हो सकता है कि उस वक्त बच्चा जो है अंदर पेट के अंदर सो रहा होगा। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए। हो सकता है 2 घंटे या 3 घंटे के बाद आपको फीटल मोमेंट अच्छे से महसूस हो, तो ये भी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। पांचवा पॉइंट है फीटल एनीमिया। ये थोड़ा वरीड होने की बात है कि अगर बच्चे में जो है ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा हो या फिर हीमोग्लोबिन कम है। और हमारा जो 6 पॉइंट है वो है क्रॉनिक प्लेसेंटल इनसफिशियंसी या प्लेसेंटल डिसफंक्शन। प्लेसेंटल डिसफंक्शन या क्रॉनिक प्लेसेंटल इनसफिशियंसी का मतलब होता है कि जैसे प्लेसेंटा अपना फंक्शन करता है, जैसे वो मैटरनल ब्लड को फीटल तक पहुंचाता है और फीटस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको मदर तक लाता है, हो सकता है कहीं ना कहीं प्लेसेंटल डिसफंक्शन हो, यानी कि प्लेसेंटा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो प्लेसेंटल डिसफंक्शन जैसी कंडीशन में भी क्या होता है कि रिड्यूस फीटल मोमेंट जैसी समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो 7 नंबर का, वो है मैटरनल ओबेसिटी। मैटरनल ओबेसिटी का मतलब है कि अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा मोटी है, उसके जो पेट पे यानी एब्डोमेन पे जो चर्बी है या मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में भी बच्चे का हलचल महसूस कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसमें भी रिड्यूस फीटल मोमेंट देखने को मिलता है। वहीं हमारा 8 नंबर का जो पॉइंट है वो है ओलिगोहाइड्रोमनियास। एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम हो जाए एमनियोटिक सैक के अंदर, तो वहाँ बच्चा अपना हिलना डुलना कम कर देता है, तो ओलिगोहाइड्रोमनियास भी एक कंडीशन होता है रिड्यूस फीटल मोमेंट का। एंड नेक्स्ट होता है फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन। फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, जैसे बच्चा नॉर्मल जितना ग्रोथ करना चाहिए 20 वीक में, 25 वीक में उतना ग्रोथ नहीं होता बच्चे का, तो भी मोमेंट अच्छे से नहीं होता है। 10th नंबर के पॉइंट में अगर हम बात करें तो होता है मैटरनल मेडिकेशन, जैसे सेडेटिव है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, या बेंजोडाइजिपिन जैसी ड्रग है जो मदर ले रही है, ज़्यादा समय तक वो सोएगी, सेडेटिव रहेगी, तो ऐसे में बच्चे का मोमेंट वो महसूस नहीं कर पाएगी। एंड मैटरनल स्मोकिंग, अगर कोई महिला है जो ड्रिंक करती है, जो अल्कोहलिक है, जो स्मोक करती है, कोकीन जैसे ड्रग्स को इनहेल करती है, तो उसमें भी फीटल मोमेंट कम देखने को मिलता है। एंड 12th नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो होता है मैटरनल एनीमिया। अगर कोई मदर एनीमिक है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है,
तो ये भी एक फैक्टर डिक्रीज फीटल मोमेंट के लिए अफेक्ट करता है। मैंने एक के बाद एक ये सारे जो पॉइंट्स बताए, ये सारे अफेक्ट करते हैं बच्चे के मोमेंट के ऊपर। फीटो मैटरनल हेमरेज। फीटो मैटरनल हेमरेज का मतलब है कि फीटस से ब्लीडिंग होने लगती है और वो मैटरनल ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं फीटो मैटरनल हेमरेज। ये मेजर इशू है, ये रिस्की भी है बच्चे और मदर के लिए, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके बच्चे का फीटल मोमेंट कम है, डिक्रीज है, तो इसका मतलब है कि आपको इतने मेजर इशू ही होंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब मदर ज़्यादा कॉन्शियस होती है कि बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तब बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न होता है या फिर बच्चे को एनर्जी सप्लाई कम हुई है, तो इतना वरीड होने की बात नहीं होती है। हालांकि आप अगर नॉर्मल हमेशा अच्छा मोमेंट महसूस करते हैं बच्चे का और किसी दिन अगर कम होता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वरीड की बात नहीं। अगर आप वाइट रसगुल्ले खाती हैं, अगर आप कच्चा पनीर खाती हैं, प्रोटीन डाइट, जहाँ पे एक चीज़ श्योर होना चाहिए कि आपको जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस जैसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे अगर आप मीठा ज़्यादा खाती हैं तो बच्चे का मोमेंट अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे में एनर्जी सप्लाई होती है और एनर्जी मिलने के बाद बच्चा हलचल करना स्टार्ट कर देता है, बच्चा किक करना स्टार्ट कर देता है। बट आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि बच्चा 2-3 दिन से मोमेंट नहीं किया या काफ़ी टाइम हो गया, मैंने सारा कुछ ट्राई कर लिया, मैंने डाइट भी अच्छी ले ली, मीठा भी खा लिया, सब कुछ है, बट फिर भी बच्चा जो है पूरे दिन एक भी मोमेंट नहीं है, ऐसे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। आपको अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। CTG लगा करके बच्चे का हार्ट रेट चेक किया जाएगा और अल्ट्रासाउंड करके देखा जाएगा कि आखिर रीज़न क्या है कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है। अगर आपकी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जिसमें कि आपको पहले से 1-2 एबॉर्शन हो चुके हैं, मिसकैरेज हो चुके हैं, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह चुका है, या एक समय के बाद बच्चे का हार्ट रेट मिलना बंद हो गया है, या PIH है, इक्लेम्सिया है, GDM है, या प्लेसेंटा प्रीविया है, कॉलिसिस्टैटिस है जहाँ पे आपका बाइल एसिड बढ़ा है, अगर ऐसी सारी समस्या है आपकी प्रेगनेंसी के अंदर, तो आपको मोमेंट कम फील होने पे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऐसे ही DFMC के बारे में भी बताया है, जिसे हम बोलते हैं डेली फीटल मोमेंट काउंट, DFMC। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरी उस वीडियो को वॉच कर लेना। और कैसे बेबी मोमेंट को काउंट करते हैं, तो आप मेरी ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखना। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपका रिप्लाई दे दूंगी। आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको नंदिनी स्टडी पॉइंट के चैनल पे अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो इसको और लोगों तक शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।